नमस्कार, प्रदेश 75 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। पठानकोट में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन गुरदासपुर के टिबरी कैंट में आर्मी की ड्रेस में खेत में दो संदिग्ध दिखाई दिए हैं। दो संदिग्धों के दिखाई देने के बाद पुलिस ने सर्च शुरू कर दी है। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर तलाशी शुरू कर दी है। पठानकोट के बमियाल गांव में देखे गए पैरों के निशान। आतंकियों के पैरों के निशान होने की जताई आशंका। पंजाब पुलिस ने निशानों के सैंपल लिए। नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 1 महीने पहले का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग घुसपैठ करते देखे जा सकते हैं। इनकी संख्या करीब 10 बताई जा रही है। हालांकि सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जी मीडिया भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैसे इस वक्त नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट घोषित है। खासकर पठानकोट घटना के बाद से मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है। पठानकोट हमले से हो सकता है आईएसआई के जासूस रंजीत का कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। भटिंडा में गिरफ्तार रंजीत से मिली थी जैसलमेर एयरबेस की तस्वीरें और नक्शे। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह पठानकोट आतंकी हमले को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए हैं। कहा, एयरबेस में अभी भी काम कर रहे हैं बम निरोधक दस्ते। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, एयरबेस में परिवारों के रहने के चलते ऑपरेशन के दौरान बरती गई एहतियात एयरफोर्स और एनआईए कर रहे हैं जांच। पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के मामले में एनआईए की टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। एनआईए के डीजी पठानकोट पहुंचे हैं। एनआईए की टीम ने बमियाल गांव का दौरा किया है। एनआईए की टीम जांच की अलग अलग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि एसपी के बारे में कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने बड़ा बयान दिया है। जी मीडिया से खास बातचीत में सुखबीर बादल ने कहा कि आईबी की ओर से किसी तरह का इनपुट नहीं दिया गया था। सुखबीर बादल ने कहा कि बल्कि पंजाब सरकार ने आईबी और केंद्र सरकार को इनपुट दिया था और यहां आतंकी स्पॉट किए गए थे। साथ ही सुखबीर बादल ने एक बार फिर से कहा कि पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती बढ़ाई जाए। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि जिस दिन पठानकोट में हमला हुआ उस दिन गुरदासपुर और पठानकोट की पुलिस लोगों की सुरक्षा के बजाय सीएम के संगत दर्शन में ड्यूटी दे रही थी। जाखड़ ने कहा कि दीनानगर हमले के बाद सुखबीर सिंह बादल ने आतंकवादी हमले के बाद बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज भी हमारी पुलिस के पास अच्छे हथियार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2011 में 200 करोड़ रुपए पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए दिए थे, लेकिन वो पैसे कहां गए। जाखड़ ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब और सेंटर सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री शहीद गुरसेवक के परिजनों से मिलने अंबाला पहुंचे और वहां एक विवादित बयान दिया है। रामू वालिया ने शहीद के परिवार को दी गई 20 लाख रुपए की मदद राशि को लेकर कहा है कि 2-2 करोड़ रुपए में तो पंजाब के मोगा और फिरोजपुर में पशु बिक जाते हैं। रामू वालिया के बयान की सियासी गलियारों में निंदा हो रही है। अकाली दल के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मीडिया सलाहकार हरचरण सिंह बैंस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता कुलताज सिंह ने कहा कि रामू वालिया पर केस दर्ज होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने इसे शर्मनाक बयान करार दिया। पठानकोट हमले में शहीद हुए अंबाला के गुरसेवक के घर पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज कल हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला शहीद गुरसेवक के घर पहुंचे और गुरसेवक की शहादत को नमन करते हुए उनके परिवार को सांत्वना दी। बराला ने कहा कि गुरसेवक ने देश के लिए बड़ा काम किया है। बराला ने शहीद गुरसेवक के परिवार को दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिया।
पंजाब के पठानकोट हमले में कांगड़ा और चंबा के शहीदों की शहादत को याद किया गया और शिमला में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों ने भी हिस्सा लिया। एंटी टेररिस्ट ग्रुप के सदस्यों ने इस दौरान पाकिस्तान के साथ सभी तरह के रिश्ते खत्म करने की मांग की है। लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। लुधियाना में खुले में बेची जा रही है आर्मी और पुलिस की वर्दियों को खरीदकर कोई भी गलत मंसूबों को अंजाम दे सकता है। दीनानगर और पठानकोट दोनों आतंकी हमले में एक बात कॉमन है कि सेना की वर्दी में आतंकी आए थे। अंबाला कैंट के बाजारों में सेना की वर्दी खुलेआम बिक रही है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने मौके का मुआयना कर इसकी तस्दीक की है। उधर सेना के पूर्व जवान भी इससे खासे चिंतित हैं। इसी चिंता के चलते उन्होंने अंबाला डीसीपी से मुलाकात कर अपनी नाराजगी दर्ज करवाई थी। उन्होंने मांग की कि दुकानदारों पर नकेल कसी जाए ताकि बेची जाने वाली वर्दी और खरीदने वाले का पूरा रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध हो। उधर पठानकोट हमले के बाद पुलिस भी कोई मौका नहीं लेना चाहती, इसलिए डीसीपी ने भी उचित कदम का भरोसा दिया है। पठानकोट और गुरदासपुर आतंकी हमले में एक बात कॉमन है, दोनों जगहों पर आतंकवादियों ने आर्मी की वर्दी में घुसपैठ की। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब में सुरक्षा को लेकर खासी सतर्कता देखी जा रही है। इस तरह हर जगह पर गहनता से चेकिंग की जा रही है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चेकिंग के दौरान याकूब अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। याकूब अपने साथ 315 बोर की 2 देसी पिस्तौल लाया था और 7 जिंदा कारतूस भी लेकर सफर कर रहा था। साथ ही इसके साथ सफर कर रहे 2 लोग फरार हो गए। गिरफ्त में आए तस्करों के पास एक मोबाइल और एक पाकिस्तानी सिम भी बरामद किया गया है। बीएसएफ ने इस साल की पहली बरामदगी की है। उन्होंने बताया कि उनके पास से कोई हथियार नहीं मिला है, लेकिन ये बिना हथियार के कभी नहीं आते हैं। फिरोजपुर में बीएसएफ ने भारत पाक सीमा से 30 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है। बीएसएफ अधिकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे आपत्तिजनक गतिविधि होती हुई उन्हें दिखाई दी। तुरंत कार्रवाई की गई। इस दौरान 3 तस्करों को हेरोइन के साथ दबोचा गया। बेअंत सिंह हत्या मामले में सजायाफ्ता जगतार सिंह तारा ने वकील करने से इनकार कर दिया। जगतार ने कहा कि देश की अदालतों पर उन्हें भरोसा नहीं है। अगली सुनवाई में बेअंत सिंह की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा करने के संकेत दिए हैं। 18 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सरबत खालसा बुलाने वाले सभी संगठनों ने जगतार सिंह हवारा को सम्मानित करने का फैसला किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कत्ल में सजा काटकर जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त का जत्थेदार नियुक्त किया गया था और उन्हें उस दिन सम्मानित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। सीएम खट्टर आज इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। हरियाणा में पूंजी निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। मार्च में होना है हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। इस बैठक में कई योजनाओं और अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने विजिलेंस से मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में ले लिए हैं। सीबीआई सभी रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। गैर कानूनी तथ्य पाए जाने पर सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद का निधन हो गया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से वो एम्स में भर्ती थे। उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे। आपको बता दें कि 22 दिसंबर से वो एम्स में भर्ती थे, लेकिन आज उनका निधन हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे और 22 दिसंबर से
वो भर्ती थे। ज्यादा जानकारी के लिए राजू केरनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है? मुफ्ती मोहम्मद सैयद अब हमारे बीच नहीं रहे। जी, अभी थोड़ी देर पहले जो है ये सूचना मिली है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि जो मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद पिछले 13 दिनों से जो हॉस्पिटल में थे, एम्स में थे, वो जो है उनकी जो है उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद से जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सर्कल्स में भी काफी हलचल जो है वो मच गई। हालांकि कई दिनों से ये बात चल रही थी और कल से मुफ्ती से जो है वेंटिलेटर पे थे और जितनी उनको दवाइयां दी जा रही थी वो उनमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उनकी बॉडी चेस्ट इन्फेक्शन हो गई थी और उसके साथ साथ पिछले कई दिनों से उनकी हालत जो थी वो खराब भी हो रही थी। मुफ्ती सईद को एक जो थी बीमारी की वजह से, जिसमें निमोनिया भी हो गया था, उनका चेस्ट कंजेशन थी, निमोनिया हो गया था। और अगर देखें तो आर्टिफिशियल वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था उसी पे ही उनको रखा गया था कल से खास तौर पर। तो आज जो है ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जो है उनको जो है उनके देहांत जो है उसकी सूचना जो है यहाँ पे जब पहुंची तो उसके बाद यहाँ पे एक सख्ते का माहौल है एडमिनिस्ट्रेशन में उनके, चूंकि वो कश्मीर के रहने वाले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, बिजबिहाड़ा उनका होम टाउन है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्दी से परिवार जो है, जो कि इस समय एम्स में उनके पास ही है, वो उनकी पार्थिव शरीर को, बॉडी को वहाँ उनके पैतृक गांव जो है वहाँ पे ले जाया जाएगा। राजू, और क्या कुछ जानकारी है कब तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो जम्मू कश्मीर लाया जाएगा? जी, एम्स में वो जो आधिकारिक तौर पर जल्द से अभी अनाउंस हुआ है, क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे पहले ही, कुछ मंत्री, उनके सहयोगी, एमपी, उनकी बेटी। तो परिवारजन ये फैसला लेके उसके बाद जो है उनको जो है घाटी तक कश्मीर में ले जाया जाएगा। हो सकता है दोपहर तक जो है वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा। आपको एक चीज और बता दूं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुराने कांग्रेसी में रहे हैं और 2002 में इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर जो है यहाँ पे सरकार बनाई थी, पीडीपी की, जो इस समय यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, उसकी स्थापना करने वाले भी मुफ्ती में ही थे। और अगर हम बात करें तो जिस मुफ्ती हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन को आपस में जो है किसी के साथ भेदभाव न हो, आपस में साथ लेकर चलने वाले एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो है वो जाते रहे। जी राजू, कितनी बड़ी क्षति से कहें और अब किस तरह से उन्हें याद किया जाएगा? अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो किस तरह के वो इंसान थे, और जिस तरह से आपने बताया कि सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता थी, और अब जो एक बड़ी क्षति इसे कह सकते हैं? जी, ये जो जम्मू कश्मीर में पीस प्रोसेस जब वो पहली बार सरकार में उन्होंने जब बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर 2002 में, तो उस समय भी उनका एक था नारा कि उनका कहना था कि कश्मीर में बात जो है गोली से नहीं बोली से होनी चाहिए। तो वो हमेशा टॉक्स को जो है प्रेफरेंस देते थे। उनका कहना था कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए, चाहे आतंकवादियों के या सेपरेटिस्ट के साथ बात हो, चाहे पाकिस्तान के साथ बात की बात हो। तो उनका हमेशा से यही रहा है कि बात के दरवाजे खुले रहने चाहिए और टूरिज्म सेक्टर में प्रमोशन और हर उस चीज से जिससे कि विकास के रास्ते खुलते हों, उसके लिए मुफ्ती जो है हमेशा से प्रयासरत रहे। और अभी भी जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नए जो शुरू हुए हैं उसमें भी मुफ्ती का काफी योगदान जो है वो रहा। जी राजू, अगर जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में हमेशा से ही उथल पुथल रही है। सईद ने अपनी एक पहचान उस राजनीति में किस तरह से कायम की, अब किस तरह से उन्हें याद किया जाएगा? देखिए, अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा राजनीति में याद किया जाएगा तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ ही एक उस युग का अंत हो गया जो कि पुराने युग के नेता थे, जिनका हमेशा से जो है लोगों के बीच पकड़ रही, जो लोगों के साथ जुड़े रहते थे। और एक राजनेता के तौर पर भी उनकी सभी पार्टीज में, जो केंद्र में वैसे, बट जब होम मिनिस्टर थे तब भी उनके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट नेता हो, तो सभी पार्टियों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं और सभी के साथ वो जो है एक पॉजिटिव अप्रोच कश्मीर को लेके उनकी बनी रही है। तो ऐसे नेता का जो देहांत हो जाना अपने आप में स्टेट को काफी क्षति है। बिल्कुल राजू, जिस तरह से मुफ्ती के नाम पर बीजेपी भी सरकार बनाने के लिए आगे आ गई थी, अब जो इतनी बड़ी क्षति कहीं ना कहीं पहुंची हुई है, आगे अब किस तरह की दिशा दिख सकती है?
देखिए अभी हाल फिलहाल तो कोई ऐसा स्टेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती कि बीजेपी को अगर महबूबा का नेतृत्व होगा तो वो भी उनको स्वीकार होगा, क्योंकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इस समय शांति के प्रयास में है और वो नहीं चाहेगी कि वो कभी भी इस तरह से कोई ऐसी चीज हो कि राज्य को जल्दी से कहीं भी इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। तो इसलिए बीजेपी जो है महबूबा मुफ्ती या जो भी पीडीपी का जो भी नेता चुना जाएगा उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएगी, या ये हो सकता है कि उनको कहे कि हमें सपोर्ट दो। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस गठबंधन को अभी हाल फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आता। जी, तो एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में मुफ्ती मोहम्मद सईद भर्ती थे, 22 दिसंबर से भर्ती थे। और आपको बता दें कि पीडीपी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। बीपी सिंह सरकार में देश के गृह मंत्री भी थे। राजू, देश के गृह मंत्री भी रहे हैं बीपी सिंह सरकार में, और किस तरह के काम उन्होंने किए, और अब जो है एक बहुत बड़ी क्षति है, खेद का माहौल है, शोक का माहौल है, क्या इसकी कोई भरपाई कर पाएगा? तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में ये भर्ती थे। आपको बता दें कि 22 दिसंबर से मुफ्ती मोहम्मद सईद एम्स में भर्ती थे और पीडीपी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। मोहम्मद सईद बीपी सिंह सरकार में देश के गृह मंत्री भी थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। काफी दिनों से वो एम्स में भर्ती थे, उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। आज एक बड़ी दुखद खबर कि मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में ये काफी दिनों से भर्ती थे और 22 दिसंबर से कहा जा रहा है कि भर्ती थे, इनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। तो एक बहुत ही बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसके साथ साथ पीडीपी पार्टी के अध्यक्ष भी थे मोहम्मद सईद और बीपी सिंह सरकार में देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हमारे बीच में नहीं रहे, एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 13 दिनों से मुफ्ती मोहम्मद सईद बीमार थे, वेंटिलेटर पर थे, बार बार यही खबरें आ रही थी कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से उनकी मौत हुई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक जगत में बहुत बड़ा एक धक्का लगा है, क्योंकि काफी पुराने राजनेता जो थे वो माने जाते थे, देश के गृह मंत्री रहे हैं और खास करके जम्मू कश्मीर की राजनीति में जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनका बहुत बड़ा कर था। और जब से उन्होंने पीडीपी बनाई है उसके बाद वो हमेशा से ही काफी उनकी बात जो है सुनी जाती रही है। जी अब जो है किस तरह से रविंद्र ये देखिए कि जम्मू कश्मीर सरकार में अब किस तरह की हलचलें दिख सकती हैं, किस तरह की उथल पुथल दिख सकती है, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पर ही कहीं ना कहीं बीजेपी भी गठबंधन सरकार को बनाने के लिए तैयार हो गई थी। अब किस तरह से जो दिशा है इस पूरी सरकार की बदल सकती है? जी देखिए, कहीं ना कहीं इसके बाद जो है बहुत हलचल होगी, क्योंकि जिस तरह से बार बार महबूबा मुफ्ती का नाम सीएम के लिए अनाउंस किया जाता था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है बात अब जो पीडीपी है या जो उनके बड़े कदावर नेता हैं, अब जो मुजफ्फर हुसैन बेग हैं, जो और भी कई बड़े नेता हैं, ये अब उनकी जो मीटिंग होगी या वो अगर बैठक करते हैं तो उसके बाद ही जो है डिसाइड हो पाएगा कि कौन मुख्यमंत्री पद पे रहेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ ही इनका गठबंधन था। और खास करके जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि राज्य का भला हो, इसके लिए उन्होंने बीजेपी के साथ जो है गठबंधन किया था। अब बीजेपी भी अपनी इसी रणनीति को लेके बैठक करेगी। कहीं ना कहीं जो है इनके नेता हैं, जो यहाँ के बीजेपी के जो प्रभारी हैं, वो भी इस चीज को लेके अब मंत्रणा उनकी शुरू होगी। जी रविंद्र, अगर जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो काफी उथल पुथल उस राजनीति में रही है। अब राजनीति, जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जिस तरह से
बात करें फारूक अब्दुल्ला के बाद जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं वो बहुत बड़े कदावर नेता थे, कांग्रेस के भी बहुत बड़े कदावर नेता थे। अब राजनीतिक उथल पुथल जो है वो होगी, क्योंकि बहुत बड़े नेता माने जाते रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक उथल पुथल होना लाजमी सी बात है। जी रविंद्र, पीडीपी के अध्यक्ष भी थे और कहीं ना कहीं थिंक टैंक भी कहा जाता था पीडीपी का। क्या पीडीपी के लिए भी अब एक बड़ा झटका इसे कह सकते हैं? जी देखिए, पीडीपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये पीडीपी के थिंक टैंक माने जाते थे और इन्होंने ही पीडीपी के जो है वो गठन किया था। तो डेफिनेट है जब उनकी डेथ हो गई है तो उसके लिए पीडीपी को एक बहुत बड़ा झटका लगना लाजमी बात है, क्योंकि पीडीपी में इस समय शोक के जितने भी बड़े नेता हैं उनमें शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। अरविंद, फिलहाल जम्मू कश्मीर में किस तरह की हलचल दिख रही है? कब तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा? जी देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं कश्मीर से संबंधित हैं, कश्मीर में उनका जन्म हुआ है, तो वहीं पे अब जो है बहुत बड़ी हलचल है। वहां लोग काफी सदमे में हैं, जो खास करके पीडीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं या लीडर हैं, उनमें बहुत ज्यादा शोक की लहर है। और अब उनको अब जो है वहां पे इनकी जो दिल्ली से कश्मीर ले जाया जाएगा, दोपहर का एक समय रखा गया है, दोपहर तक जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली से कश्मीर जो है ले जाया जाएगा। जी रविंद्र, जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती का नाम आगे आ रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, और काफी दिनों से जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद बीमार भी चल रहे थे, क्या अब जो पार्टी है उस तरफ देखने का सोचेगी? जी देखिए, अब बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब डेफिनेट है मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो है वो मौत हो चुकी है, उसके बाद जो है पीडीपी की जो मुखिया है वो महबूबा मुफ्ती हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये अब इनका पार्थिव शरीर जो है श्रीनगर पहुंचेगा, उसके बाद उनका संस्कार होने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जो है पीडीपी की खास करके उसमें कहीं ना कहीं हलचल होगी, क्योंकि पीडीपी इसी बात को लेकर दो गुटों में कई बार जो है बढ़ चुकी है, और इसको लेके अब इनका पीडीपी का रोल जो है वो अब देखने लायक होगा कि पीडीपी अब किसको, जितने भी उनके सिपा सलार हैं, वो किस तरह से अब किसको आगे लाने का विचार जो है वो करते हैं। जी रविंद्र, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक बड़ी दुखद खबर है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में वो काफी दिनों से भर्ती थे। आपको बता दें कि 22 दिसंबर से वो एम्स में भर्ती थे, और आपको बता दें कि उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। तो एक बड़ा सेटबैक है पीडीपी के लिए भी, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत में, एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि आज जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। आपको बता दें कि पीडीपी पार्टी के अध्यक्ष थे मोहम्मद सईद, और इन्हें थिंक टैंक भी पीडीपी का माना जाता था। तो पीडीपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके साथ साथ बीपी सिंह सरकार में देश के गृह मंत्री भी ये रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में कद्दावर नेता इन्हें कहा जाता था, और एक बड़ी क्षति है और एक बड़ी वॉइड और गैप इसे कह सकते हैं जम्मू कश्मीर सरकार में। नीम अख्तर है, कैबिनेट मंत्री है जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीम अख्तर जी, एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आप किस तरह से याद करेंगे उन्हें? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।